हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। ये मेरा पहला वीडियो है क्लास 8 साइंस का, तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप इस चैनल से जुड़े रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम साइंस चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चन आंसर को अच्छे से समझेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को समझते हैं। नाउ ए फिलिंग इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ डैश। इसका आंसर होगा सेल्स। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं। नंबर 2, द डैश प्रोवाइड्स रिजिडली एंड प्रोटेक्शन टू द प्लांट सेल। इसका आंसर होगा सेल वॉल। सेल वॉल मजबूती से प्लांट सेल की रक्षा करता है। नंबर 3, ऑल सेलुलर एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय द डैश। इसका आंसर होगा न्यूक्लियस। सेल के अंदर सारे एक्टिविटीज को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। नंबर 4, द डैश इज नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। नंबर 5, डैश इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। इसका आंसर होगा टिश्यू। सेल के ग्रुप को टिश्यू कहते हैं, जो कि एक विशेष काम के लिए बने होते हैं। नंबर 6, इट वाज डैश हु ऑब्जर्व्ड सेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। इसका आंसर होगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने पहली बार सेल्स को ऑब्जर्व किया था। नाउ बी मैच द फॉलोइंग। नंबर 1, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसका आंसर होगा डी, पैकेजिंग सेंटर। गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का पैकेजिंग करता है। नंबर 2, राइबोसोम्स। इसका आंसर होगा ई, प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। नंबर 3, क्रोमोसोम्स। इसका आंसर होगा ए, जीन्स। क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स पाया जाता है। नंबर 4, डेड सेल्स। इसका आंसर होगा बी, कॉर्क। कॉर्क डेड सेल्स से बना होता है। नंबर 5, फोटोसिंथेसिस। इसका आंसर होगा सी, क्लोरोप्लास्ट्स। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। नाउ सी, टिक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1, द सेल ऑर्गेनल विच एक्ट्स एज ए स्टोरेज बैग फॉर ए सेल इज नॉन एज द। इसका आंसर होगा वैक्यूल। वैक्यूल एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो कि स्टोरेज बैग की तरह काम करता है। नंबर 2, हेंस एग इज। इसका आंसर होगा ए, सिंगल सेल। मुर्गी का अंडा एक सिंगल सेल होता है। नंबर 3, द न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय द। इसका आंसर होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की मदद से सेपरेट रहता है। नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी फाउंड इन एन एग सेल, ह्यूमन लिवर सेल एंड एन अमीबा। इसका आंसर होगा सेल वॉल। नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सीक्वेंस। इसका आंसर होगा सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। सबसे छोटा सेल होता है। बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं और बहुत सारे टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं। बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। नंबर 6, विच एमॉन्ग्स द फॉलोइंग पेयर्स कैन बी फाउंड ओनली इन ए प्लांट सेल बट नॉट इन एन एनिमल सेल। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। इसका आंसर होगा सेल वॉल एंड प्लास्टिड्स। नाउ डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। नंबर 1, लिस्ट द मेन फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द शेप ऑफ ए सेल। आंसर इज द मेन फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द शेप ऑफ ए सेल आर लोकेशन एंड फंक्शन। किसी भी सेल का शेप उसके काम से और वो जहां पाया जाता है उससे डिटरमाइन होता है। नंबर 2, distinguish between unicellular and multicellular organisms. Give 2 examples of each. Answer is unicellular organisms are made up of single cell. Example, Euglena and amoeba. Multicellular organisms are made up of many cells. Example, humans and birds. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल से बने होते हैं उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जैसे यूग्लिना एंड अमीबा। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत सारे सेल से बने होते हैं उसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जैसे ह्यूमंस और बर्ड्स। नंबर 3, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। ए, द सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आंसर इज ए, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। Cells are very important for performing various life processes which are required for sustaining life on earth. Due to this, cell is called the structural and functional unit of life. सारे ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं। धरती पर जीवन को बनाए रखने के लिए सेल बहुत से लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करते हैं।
इसीलिए सेल्स को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। बी, प्लांट सेल्स आर मोर रिजिड देन द एनिमल सेल्स। आंसर इज बी, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ड्यू टू दिस प्लांट सेल्स आर मोर रिजिड देन एनिमल सेल्स। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, जिसके चलते ये एनिमल सेल से ज्यादा कठोर होता है। नंबर 4, विच सेल ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? वाई इज इट सो कॉल्ड? Answer is mitochondria is known as the powerhouse of the cell. They are the site of cellular respiration. Energy is produced during this process. Due to this, mitochondria are called the powerhouse of the cell. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। नंबर 5, नेम द सेल ऑर्गेनल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर टू द लीव्स and fruit of a plant. Answer is chloroplast is responsible for imparting color to the leaves. Chromoplast is responsible for imparting color to fruits. लीव्स के कलर के लिए क्लोरोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल है और फ्रूट्स के कलर के लिए क्रोमोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल है। नंबर 6, व्हाट आर सीलिया एंड फ्लैजेला? राइट वन सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी बिटवीन द टू ऑफ देम। Answer is cilia and flagella are extensions on the cell membrane. These help in locomotion and procurement of food in organisms like amoeba and paramecium. Cilia are much smaller than flagella. Cilia और flagella सेल मेम्ब्रेन के पार्ट हैं। ये अमीबा और पारामीशियम जैसे ऑर्गेनिज्म में फूड के लोकोमोशन में मदद करते हैं। सीलिया फ्लैजेला से काफी छोटा होता है। नंबर 7, if onion peel cells and cheek cells are absorbed through a microscope, state the two major differences that the observer is likely to find. Answer is the two major differences that the observer is likely to find are: in onion peel cells, first, cells are arranged in rows. Second, cell wall is present. In cheek cells, first, cells randomly arranged. Second, cell wall is absent. ऑनियन पील में सेल्स एक रो में अरेंज्ड होते हैं और इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। चीक सेल्स रैंडमली अरेंज्ड होते हैं और इनमें सेल वॉल नहीं होता है। नंबर 8, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन। सेल में होगा फैट सेल और आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स। टिश्यू में होगा ब्लड और मसल। ऑर्गन में होगा स्किन और ईयर। Now E, answer the following questions. Number 1, all cells in an organism do not have the same shape. Justify the above statement by drawing at least 3 different cell types found in human beings. Answer is 3 different cell types found in human beings are liver cell, fat cell and smooth muscle cell. These figures clearly show that liver cell is irregular in shape, fat cell is spherical and muscle cell is spindle shaped. This shows that all cells in an organism do not have the same shape. लीवर सेल, फैट सेल और स्मूथ मसल सेल, ये 3 अलग अलग प्रकार के सेल हैं जो कि ह्यूमन बीइंग में पाए जाते हैं। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि लीवर सेल इरेगुलर है, मतलब इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। फैट सेल स्फेरिकल है और मसल सेल स्पिंडल शेप का है। तो इससे ये पता चलता है कि ऑर्गेनिज्म में सारे सेल एक ही शेप के नहीं होते हैं। Number 2, where and how are chromosomes formed? State their significance. Answer is chromosomes are formed in the nucleus during cell division. When the cell is ready to divide, the chromatin in nucleus condenses to form thicker thread-like chromosomes. They are responsible for inheritance of characters from one generation to the next generation. जब सेल डिवाइड होता है तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मोटा हो जाता है और ये धागे के जैसा होता है जिसे क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करता है। नंबर 3, विद द हेल्प ऑफ वेल लेबल्ड डायग्राम्स हाईलाइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन ए प्लांट सेल एंड एन एनिमल सेल। आंसर इज 3 डिफरेंसेस बिटवीन ए प्लांट सेल एंड एन एनिमल सेल आर: प्लांट सेल, सेल वॉल इज प्रेजेंट. Animal cell, cell wall is absent. Plant cell, chloroplast is present. Animal cell, chloroplast is absent. Plant cell, vacuole is very large. Animal cell, vacuoles are absent or very small. आप अपनी स्क्रीन पर दिखाए गए इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। Number 4, write the functions performed by the following cell organelles. Answer is A, endoplasmic reticulum.
It is a network of membranes. It provides channels for transport of materials in a cell. B. Golgi complex. They are sac-like structures stacked one above the other. They are involved in the processing and packaging of materials produced by the cell. C. Nucleus. A specialized structure in the cells bound by nuclear membrane. It is responsible for controlling all cellular activities. D. Chromoplast. They are responsible for imparting color other than green to the different parts of the plant. E. Vacuoles. It appears as an empty space in the cytoplasm. It is generally large in plant cells. It stores excess of water and waste products. F. Mitochondria. These are rod-shaped or spherical structures. They are responsible for cellular respiration and for generation of energy for different activities of life. Number 5. The cell membrane is a very important component of a cell. How is damage to the cell membrane likely to impact the functions of the cell? Answer is, the cell membrane is a very important component of a cell because it protects the cell. When the cell membrane gets damaged, it exposes the cell's contents to external environment. This results in a stoppage of all functions of the cell and eventually to cell death. सेल मेम्ब्रेन सेल को प्रोटेक्ट करता है। जब ये डैमेज हो जाता है तो सेल के सारे कंपोनेंट बाहर के इन्वायरमेंट में चले जाते हैं, जिसके चलते सेल का सारा फंक्शन स्टॉप हो जाता है और इससे सेल का डेथ हो जाता है। नंबर 6. डिफाइन द टर्म सेल for plant or animals. Name the different organelles that make a cell. Explain why none of these is called the structural and functional unit of life. Answer is, the cell is the basic structural, functional and biological unit of all non-organisms. The different organelles that make a cell are nucleus, Golgi complex, mitochondria, chloroplast, endoplasmic reticulum, lysosome, vacuole and ribosome. All these organelles work together to perform different functions of the cell. None of these is capable of independent existence, so they are not called the structural and functional unit of life. सेल सारे ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। सेल के बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं। सभी ऑर्गेनल्स एक साथ मिलकर सेल के बहुत से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। कोई भी ऑर्गेनल अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसीलिए किसी भी ऑर्गेनल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट नहीं कहा जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।